कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू रेसिपी व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो जी कैसे हैं आप लोग ये बताइए, और क्या हाल चाल चल रहे हैं ये भी बताइए। क्योंकि भैया अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है ना, मैं अभी न्यूज़ देख रही थी, तो उसको सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। हम फौजी वाइफ जो होती हैं ना, जो फौजी फैमिली से होती है, उनका तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, क्योंकि किस किस का सिंदूर इसमें उजड़ता है। क्योंकि नुकसान तो उनका जो होगा होगा, लेकिन अपना भी उसमें नुकसान होता है। तो बिना युद्ध के अगर बात बन जाए तो क्या ही बात है। मैं अभी न्यूज़ देख रही थी तो इसीलिए मेरे मुंह से ये बात निकल गई। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, दिल से चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने किया वो बहुत गलत किया है। बट युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब क्या ही कर सकते, जो भी दोनों देश के हाल है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक और अच्छे से हो, और सब सकुशल और समंगल अपने घर में रहे। हम फौजी भाइयों का देखें, जो हमारे फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे है ना, हम लोग तो घर में हैं, उन्हीं के कारण हम अपने घर में हैं, जो कि हम इतने सुकून से, चैन से, आराम की नींद सो रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं। उन फौजी भाइयों को देखिए जो वहाँ बॉर्डर पे जो है ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनसे पूछ कर देखिए। और मैं फौजी फैमिली से हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे हैं और देवर भी हैं छोटे वाले, तो थोड़ा सा इस बारे में लगता है। चलिए, ये तो हो गई युद्ध वगैरह की बात, ज़्यादा नहीं करते हैं। अभी मेरे माइंड में आया, मैं न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ देख कर आई, तब वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। चलिए अपनी रेसिपी पे फोकस कर लेते हैं। तो जी ये ले ली है मैंने लहसुन, प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। एक 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 8-10 लहसुन की कर लिया, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा भी डाला था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर साइड रख लिया है। अभी डाल दूँगी इसमें 2-3 टमाटर डाल दूँगी। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। तीखेपन आप तीखा जो है सब्जी में अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे घर में थोड़ी सी चटपटी सब्जी खाई जाती है। बच्चे थोड़ा सा कम खाते हैं, वो ग्रेवी ग्रेवी खाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सब्जी बनाती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे ग्रेवी भी बहुत चाव से खाते हैं, तो इसी हिसाब से मैं सब्जी बनाती हूँ। तो जी ले लिए कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया सिंपली सरसों का तेल। सरसों का तेल, अगर इस सब्जी को आप इस तरीके से बनाओगे तो तेल बहुत कम लगेगा और स्वाद एकदम आपको गजब का आएगा। इस तरीके से बनाना आप कटहल की सब्जी, तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत स्वाद बनती है। तो जी मैंने सिंपली सरसों का तेल डाला, उसमें कोई भी गरम मसाला या खड़ा मसाला नहीं डाला है, क्योंकि आजकल गर्मी हो गई, तो जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ उतना करती हूँ। लेकिन फिर भी बिना गरम मसाले के, खड़े मसाले के भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। फिर इसमें जो पेस्ट बना कर रखा था लहसुन, प्याज और अदरक का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भूना, और भूनने के बाद टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना कर रखा वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कटहल में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर पहले ही बॉयल कर चुकी हूँ। थोड़ा सा मैंने उसमें ऑयल भी डाला था, उसको 1 विसल लगाने तक मैंने पका लिया था। इस तरीके से अगर सब्जी बनाते हैं तो आपकी बहुत कम तेल में बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी हो जाती। आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। फ्राई करके तो आपने कई बार कटहल बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा। जब टमाटर की प्यूरी थोड़ी पक गई तो उसमें डाला मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि हल्दी पाउडर हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके तो हिसाब से ही डालेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, ग्रेवी का जितना ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी 1 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग ऐड कर दिया है, और इसको हम ढक देंगे। ढककर थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसे ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हल्का सा इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दी है। कसूरी मेथी ऐड करने से पता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट इसका टेस्ट, मतलब जो है ना, वो 2 गुना बढ़ जाता है। इस तरीके से अगर एक बार आप कटहल की ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर खाएंगे ना, तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है, मेरे घर में सबको पसंद आई। और मैं ऑफिस में जाना है, मेरे हस्बैंड जाएंगे ऑफिस टिफ़िन लेकर, तो इन्होंने वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ शेयर की, उन लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने ढककर इसको अच्छे से भून लिया, तेल सेपरेट हो गया। देखिए कोई भी सब्ज़ी तभी स्वादिष्ट बनती है जब उसमें हम जो है ना उसका मसाला अच्छे से भूनते हैं, तभी हमारी कोई भी सब्ज़ी वो अच्छी बनकर रेडी होती है। जो कटहल मैंने बॉईल करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको ध्यान रखना है कटहल ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा बॉयल हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उतना ही हम इसमें 1 ही विसल आने तक मैंने इसको पकाया था, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत मैसी मैसी सी सब्जी हो जाएगी। तो देखिए ना तो ज़्यादा मैसी सब्जी हुई है और ना ही ज़्यादा खड़ी खड़ी से रही है। खड़े खड़े से चंक्स रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो तो खा भी नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरीके से हल्की सी मैसी सब्जी बनाते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग भी अच्छे से खा लेते, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं
मैं ससुराल में जाती हूँ तो मम्मी पापा के लिए वैसी ही सब्ज़ी बनाती हूँ। थोड़ा सा डाला ऊपर से किचन किंग मसाला, और इसको इस तरीके से ढक ढक कर भून लेंगे ना, और भून के सब्जी का जो भुनी हुई सब्जी का स्वाद आता है वो एक अलग लेवल का आता है। और धनिया पत्ता के बिना तो भाई अधूरी है सब्जी, तो मैंने धनिया पत्ते से इसको गार्निश कर दिया है। और बहुत टेस्टी सी यम्मी सी हमारी जो कटहल की सब्जी है, कटहल ग्रेवी वाली कटहल, वो बनकर रेडी हो गई है। चलिए कटहल हमारी बन चुकी है। अभी मैं इसको कढ़ाई खाली कर दूँगी, क्योंकि मेरा किचन थोड़ा छोटा है ना, तो कढ़ाई वगैरह रखती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है ना, तो काम करने बनता है और मुझे आलस जैसा लगने लगता है ज़्यादा, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है तो काम करने में हाथ चलता ही नहीं है। और सुबह के टाइम ना थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा हो भी जाता है, जैसे नाश्ता वगैरह भी बना रहे हैं आजकल, तो नाश्ता क्या बच्चों का टिफ़िन देती हूँ ना, तो बड़ी भागम भाग हुई पड़ी है। बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हम मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है। एक तो नाश्ता नहीं बन पा रहा ठीक से, क्योंकि इधर तो मैं अपने बेटे का टिफ़िन बना कर देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड के लंच की तैयारी हो जाती है, तो हम जो सुबह में सब्जी बनाते हैं लंच के लिए, उसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। क्या करें, अभी कल से बच्चों की छुट्टियां हो जाएगी तो एक अलग से मेरा रूटीन बन जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा अलग अलग स्कूल जाते हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने टिफ़िन में इसको खाली कर लिया और प्लेट में थोड़ी सब्जी भी निकाल ली है साइड में। इसको मैं क्या करूँगी ना, इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब भी मैं टिफ़िन में सब्जी पैक करती हूँ तो मैं थोड़ा सा ठंडा कर कर ही उसको पैक करती हूँ, गर्म बिल्कुल नहीं पैक करती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, और सुबह की सब्जी बनी हुई होती है, दोपहर तक ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए इधर सब्जी ठंडी हो रही है, इधर मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है। अभी मैं बना लेती हूँ बनाना शेक, क्योंकि केले जो है ना फिर ये ख़राब ही होने लग रहे हैं। ज़्यादा पुराने से जो केले होते हैं वो खाए भी नहीं जाते हैं, बिल्कुल उनका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। थोड़े फ्रेश फ्रेश आते हैं तो खा भी लेते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। और मैं ना बनाना शेक वगैरह बना देती हूँ तो मैं और यही पीते हैं, बच्चे भी नहीं पीते हैं। बनाना मेरी बेटी खा लेती है, बेटा तो मेरा बिल्कुल नहीं खाता है। तो इसमें सिंपली बनाना डाले हैं, थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और दूध डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा 1 सैशे कॉफ़ी का भी डालूंगी। आपके पास कोको पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से भुने हुए चने, और इसमें मैं मीठे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि जितना मिठास केले में होता है उतना काफ़ी होता है, ज़्यादा मीठा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बनाना शेक हमारा बन गया है। अभी जो मैंने एक रात पहले जिया सीड्स भिगा कर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जिया सीड्स जो है खाने में अच्छे होते हैं, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पेट के लिए, हेल्थ के लिए और वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं इनको रात में भिगा कर रख दी हूँ। डेली तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि डेली मैं ना सिंगल पानी में डालकर इनको नहीं पी पाती हूँ। कुछ भी ऐसे स्मूदी या फिर शेक वगैरह बना लूँ तब तो मैं खा पाती हूँ, वरना तो नॉर्मली जैसे पानी वगैरह में लोग ले लेते हैं ना, तो मुझसे नहीं खाए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये बनाना शेक बनाया था, वो भी बिना उसके, क्योंकि बनाना भी ख़राब होने लग रहे थे। और सुबह के टाइम सुबह से जगह जगह, क्योंकि मैं जगती हूँ 5 बजे, 5 बजे के बाद बेटे का टिफ़िन बनाना है, उसको रेडी करना है, उसको स्कूल भेजना, फिर आके अपना झाड़ू पोछा, थोड़ा योगा करती हूँ, और योगा करने के बाद उसके बाद नहा धो के तब मैं किचन में आती हूँ पूजा पाठ करने के बाद। तो मैं इसको टेस्ट करके देख रही थी, अच्छा लग रहा था। अभी मग दे दिया है इनको, और ये हमारा फ़ौजी मग है जो इनको ट्रेनिंग के टाइम पे मिला हुआ था। तो इसमें ना दूध और जैसे लस्सी वगैरह बनाते हैं ना, तो इनको पीना भी अच्छा लगता है, मुझे इनको देना भी अच्छा लगता है, इसका यूज़ भी होता है। हमारे घर में ऐसे 4-5 हैं जो कि मेरे 2 तो मेरे देवर को ही मिले हैं ऐसे, और 2 इनको भी मिले हैं। चलिए हमने ये इंजॉय कर लिया, अपना बनाना शेक वगैरह पिया, उसके बाद आगे मैं सीधा किचन में, और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो ऐसा बोलते हैं, हमारी मम्मी बोला करती थी, खाली पेट अगर कोई घर से जाता है तो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। जैसे कि हस्बैंड हो, भाई हो, पापा हो, कोई भी हो, सुबह अगर हम उनको खाने के लिए कुछ ना दें या फिर वो जल्दीबाजी में चले जाए ना ऐसे, तो बहुत मतलब इसको अशुभ मानते हैं। खाली पेट घर से कोई भी नहीं जानना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का जो आशीर्वाद होता है ना, वो एक घर की लेडीज़ पर हुई होता है। जैसे कि घर में खाना बनाती है ना, तो गृहिणियाँ जो होती हैं वो माँ, बेटी, बहू जो भी है, तो उन सबका ये अधिकार बनता है। और खासकर हस्बैंड अगर ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हस्बैंड है, भाई है, पापा है, कोई भी है, तो उनका फ़र्ज बनता है घर की लेडीज़ का कि वो उनको बिना खाना खाई ना जाने दे। अगर लंच देने का है तो लंच भी बना कर दे। ये बहुत शुभ माना गया है, बहुत अच्छा भी होता है, घर में इससे बरकत आती है। खाली पेट कोई जाता है ना, तो मुझे तो खासकर ऐसे लगता है, मेरे घर से अगर कोई भी खाली पेट जा रहा है तो मैं बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा फील होता है कि वो लोग खाली पेट चले गए। बाई चांस कभी कभार इनको जल्दीबाजी में अगर जाना पड़ जाए ना, तो फिर भी मैं भाग दौड़ के कैसे भी करके इनको खिलाकर ही भेजती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि ये खाली पेट जाए। खाली पेट जाएंगे तो मेरा फिर पूरा दिन मन उदास रहेगा, कि बार बार मन में यही आता रहेगा कि बताइए उन्होंने कुछ खाया नहीं है, पता नहीं ऑफिस में खाया होगा कि नहीं खाया होगा।
बहुत कम चांस, रेयर ही केस ऐसा होगा कि ये खाली पेट ऐसे घर से चले जाए। मैं इनको बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देती हूँ। और मैं ही क्या, सभी लेडीज़ ऐसा करती है। मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, स्पेशल नहीं हूँ भाई। हम सभी लेडीज़ ऐसा करती हैं, पतियों का ध्यान रखती हैं, बहन है तो अपने भाइयों का, पापा का ध्यान रखती है, मम्मियाँ भी सब लोगों का ध्यान रखती है। तो हम जो हाउस वाइफ होती हैं ये ऐसा ही करती हैं। चलिए, बातों बातों में हमारी रोटी भी बनकर रेडी हो गई है। अभी मैंने इन पर घी लगा लिया, क्योंकि साथ के साथ में घी नहीं लगा पाई थी, तो अभी मैंने रोटी पर घी लगा लिया है। लगाने के बाद अभी सब्जी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अभी मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और मुझे इनका टिफ़िन पैक करना मेरे फेवरेट कामों में से एक बोल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके लिए लंच पैक करना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतनी खुशी मुझे होती है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इनको भी बोलती हूँ कि जब भी मैं आपको सुबह के टाइम अच्छा सा टिफ़िन बना कर देती हूँ ना, अच्छी तरीके से पैक करके देती हूँ, तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मेरा तो पेट ऐसे ही भर जाता है टिफ़िन पैक करते करते ही। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा नहीं होता है भाई, खाना तो खाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं इनके लिए टिफ़िन पैक करती हूँ। तो टिफ़िन में सिंपल सी कटहल की सब्जी रख ली है। इस ग्रेवी वाली कटहल के साथ ना आप चावल भी खाओगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और मैं पराठा हुआ, चावल हुआ, थोड़ा सा कम देती हूँ टिफ़िन में। सर्दी में तो दे भी देती हूँ, लेकिन गर्मी में ये बिल्कुल भी पराठा पूड़ी टिफ़िन में कम ही लेके जाते हैं, बहुत कम। रेयर ही चांस होता है, कभी कभी बन गई तो कभी कभार दे देती हूँ, वरना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिंपल और सादा खाना पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में। क्योंकि वैसे ही गर्मी ज़्यादा हो रखी है, और आने वाले टाइम में अभी तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो इस वजह से थोड़ा सिंपल और साधारण ही खाना पसंद करते हैं। तो ये मैंने जो एक दिन पहले विनेगर वाली प्याज बना कर रखी थी, वो लंच में पैक कर दी है। सिंपली कटहल और थोड़ा सा दही रख दी है। दही मसाला छाछ भी मैं कभी कभी दे देती हूँ, वरना गर्मियों के मौसम में लंच में तो मैं हमेशा इनको दही देती ही हूँ। और थोड़ा सा मिर्ची भी मैं कट करके इसमें रख दूँगी, क्योंकि ये मिर्ची थोड़ा सा तीखी है, तो ये एक नहीं खा पाते, इसलिए मैं हाफ़ दे देती हूँ। और इधर रख दिया रोटी। तो देखिए, सिरके वाली प्याज, इधर रख दिया खीरा सलाद में, इधर दे दिया है मैंने कटहल, अपनी रोटी पैक कर दी, और ये हो गई दही। तो ये हो गया मेरे हस्बैंड का लंच पैक। और मैं इनको लंच पैक करके दे देती हूँ। कभी कभी कोई फ्रूट होता है तो वो दे देती हूँ, सैलेड होता है तो सैलेड दे देती हूँ। लेकिन सैलेड मैं ज़्यादा देना पसंद करती हूँ, क्योंकि सैलेड खाते तो पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। सिंपली ऐसे ही ये लंच मेरा सिंपल सा लंच रहता है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है। कभी 2 सब्जी होती है तो 2 भी हो जाती है, वरना तो सिंपली 1 सब्जी मेरे घर में बनती है, और उसी से मेरा काम चल जाता है। तो इधर मैंने फॉइल पेपर निकाल लिया। आजकल मेरे घर में बटर पेपर ख़त्म हो गया। मैंने इनको बोला भी ये लेके नहीं आए हैं, भूल गए हैं कैंटीन से, लेकिन अब की बार फिर से बोलूँगी ये लेके आएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि फॉइल पेपर में खाना देना जो है वो हार्मफुल होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अभी जब ये नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसमें फॉइल पेपर में ही खाना जो है पैक कर देती हूँ। और आने वाले टाइम में मैं इनसे वो जो है बटर पेपर मंगा कर रख लूँगी। तो ये हमारा ये खाना बनकर रेडी हो गया, मैंने लंच पैक कर दिया। तो आज की मेरी ये कटहल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए, अपनी वीडियो को यहीं रोक देते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय।